दोस्तों तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 यानी कि प्रश्नावली 8.2 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस सारणी को थोड़ा देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका सारणी रहा और ट्रिक तो याद होगा ही, 0 आधा आधा का रूट 3/2 और 1। इस वैल्यू को आप लोग थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि इसमें समय क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके और इसका आंसर बताना है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ठीक है, फिर नीचा आपका हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 का होल बट्टा, फिर इसको जब कीजिएगा तो 1 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 बट्टा, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 2/√3 बट्टा 4/3। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम पलट देते हैं, 2/√3 गुने 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 मतलब कटा दीजिए, 2 दूना 4। और देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को √3 गुना √3 लिखा जा सकता है। तो √3 गुने √3 जब इसको लिखिएगा, √3 गुने √3, तो क्या होगा, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो कितना ऊपर बच गया, √3 बच गया और नीचे 2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हमारा ये वाला आंसर sin 60 डिग्री सही हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर भी क्वेश्चन बनाना है। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 1 + 1, ये हो जाएगा 0/2। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो 0। अब किसका वैल्यू आपका 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे किसका वैल्यू, तो tan 90 का तो होगा नहीं, फिर sin 45 का होगा नहीं, यानी कि ये हमारा वैल्यू ही आ गया 0 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। फिर 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए sin 2a, यहाँ पे sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया है। ठीक है, अब 2 को हम क्या कर लेते हैं, इधर ला लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sin 2a, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, sin 2a बराबर sin a। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है हमारा, यहाँ पे ये वाला जो है, ये हमारा क्या है, एंगल है। ठीक है, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जो आप लिखना चाहें, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये साइन हो गया sin 2a, यानी कि sin थीटा बराबर sin a, यानी कि इसको भी आप थीटा, इसको थीटा 1 मान लीजिए, इसको थीटा 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको अगर थीटा 2 मान लीजिएगा और इसको थीटा 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब sin थीटा बराबर है sin थीटा, तो इसमें क्या होता है, sin बराबर है, तो इसको कटाना नहीं है, बल्कि इसके एंगल भी को, यानी कि कोण को भी आपस में बराबर करनी है। जब कोण को आपस में बराबर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 1/2 तो है ही। ठीक है, अब कोण जब बराबर कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 2a और बराबर में क्या हो जाएगा, a। ठीक है, अब 2 से 2 कटा दीजिए और a से a भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ए नंबर, यानी अपना ही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री
बट्टा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/√3 इसके बाद 3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। और जब इसके यहाँ पे 1 है तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 × 1 3 माइनस 1। ठीक है, 2/√3 ऊपर का हो जाएगा और नीचे 2/√3। फिर इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो गुना के रूप में चला जाएगा, गुना यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2 से 2 कटा दीजिए। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। अब एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, आप लोगों को याद होगा कि ये tan 60 डिग्री यानी कि 45 पे 1 होता है, उसके एक बाद जाइएगा तो आपका ऊपर √3 हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री, देखिए सी फॉर चेन्नई, चेन्नई हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है यदि tan a प्लस b आपका √3 है। ठीक है, तो और tan a माइनस b आपका 1/√3 है, जहाँ पे a प्लस b 0 से बड़ा है, a प्लस b 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, तो इससे हम नहीं लेना है, कुछ लेना देना है। तो यहाँ पे कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे tan a प्लस b इक्वल टू √3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग थीटा मान सकते हैं, इसको हम लोग मान के चलिए a प्लस b को हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू √3। अब कितने मान का √3 वैल्यू आता है, यानी कि कितने डिग्री tan कितना डिग्री हम ले कि √3 आ जाए, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए tan a प्लस b का हो जाएगा ये। अब √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये tan हो गया, इधर भी tan हो गया, दोनों साइड tan इक्वल हो गया। अब थीटा भी हमको इक्वल करना है, तो थीटा को इक्वल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b, इधर का थीटा हो गया और इधर का थीटा क्या हो जाएगा 60, इतना आ गया। अब देखिए, अब इसको देखते हैं, इसको भी उसी तरह कर लेंगे tan, इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको, इस कलर को देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan a माइनस b। अब देखिए 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग इक्वल कर लीजिए, तो a माइनस b इक्वल टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया a प्लस b इक्वल टू 60। ठीक है, और यहाँ पे हो गया a माइनस b इक्वल टू 30। अब इसको क्या करना है कि आप लोग इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। ओह, ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30। अब इसको क्या कीजिएगा, सिंपली जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस b है और ये माइनस का b है, कट जाएगा, तो हो जाएगा 2a बराबर 90, तो a बराबर 45, a बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं b का वैल्यू। तो किसी एक समीकरण में आपको a का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं,
यहाँ पे देखिए ए कितना है 45, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको यहाँ तक 45 हो गया प्लस बी इक्वल टू 60। अब 45 को इधर कीजिएगा तो b बराबर 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15। तो b बराबर हो गया 15, ठीक है। a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू बी। कलर चेंज कर लेते हैं कलम का, यहाँ पे रेड रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं होता है, यानी कि गुना के रूप में यहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि साइन थीटा हो गया, इसको आप साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग 8.1 में भी देखे थे लोग, तो इसको नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि मल्टीप्लाई करके गुना करके नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी लिखा जा सकता है, तो नहीं, क्योंकि यह गुना के रूप में नहीं होता है। तो ये क्या है असत्य है, असत्य। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो चलिए देख लेते हैं सारणी को, ऐसे में तो होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर साइन 0 डिग्री है तो 0, साइन 30 डिग्री है तो 1/2 यानी कि बढ़ रहा है, साइन 45 है तो 1/√2, साइन 60 है तो √3/2, साइन 90 है तो 1 इसका मान हाईएस्ट हो गया। तो ये क्या होता है कि साइन के वैल्यू को, यानी कि साइन थीटा का मान अगर बढ़ाइएगा साइन में, तो क्या होगा उसका वैल्यू भी, मान भी क्या होता है बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 नंबर सत्य हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को देख लिया कैसे बढ़ रहा है साइन का मान। अब कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। मतलब कि अगर साइन 90 डिग्री 1 है तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1 होगा। साइन 0 डिग्री आपका 0 है तो कॉस 90 डिग्री 0 होगा, यानी कि यह क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब कैसे असत्य होता है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैसे। अब मान के चलिए हम लिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान ले लिए, ठीक है, साइन 0 डिग्री। तो ये क्या होता है 0 होता है, लेकिन कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये अगर कहता कि आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होगा, तब आपका आंसर होता सत्य, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बचा है। कह रहा है a इक्वल टू 0 डिग्री है। जैसे देखिए अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पे भी पूछा रहता कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता तो सत्य होता, लेकिन अभी असत्य होगा। अब देखिए 5 नंबर a इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यानी a क्या है हमारा कोण है, तो कोण के जगह पर हम 0 डिग्री बैठा देते हैं। तो कॉट 0 डिग्री कितना होता है, कॉट 0 डिग्री कितना होता है, तो आपका अपरिभाषित होता है, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो ये अपरिभाषित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है परिभाषित लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो आपका 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने 3 पार्ट में पूरा कर लिया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग इसमें क्या होता है कि ये आपका सिलेबस भी चेंज है, तो जिसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज जो 8.3 है इसको फुल्ली हटा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।